पिंटू, मौसा जी हमें छोड़ के चले गए। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए इसके मौसा जी? पिंटू भाभी के मौसा गुजर गए। कौन से मौसा जी? जी वो सादरे वाले। शादर में तो तुम्हारे कोई मौसा जी नहीं थे। अबे सीढ़ी किसने निकाली बे? मैंने निकाली बे। इलायची जी बहुत बहुत जोर की प्रेशर है, प्लीज प्लीज सीढ़ी लगा दीजिए। हाँ लगा रही हूँ कंट्रोल लगा रही हूँ। तो बेटा प्रेशर तो मेरा भी बन गया। आजा मैं जाऊंगा पहले। अरे पिंटू क्या कर रही है? क्या कर रही है? कोना पकड़ लिया, कोना। जी सेठ जी। हाँ हाँ, चला जल्दी। धंधा बहुत मंदा चल रहा है। लग रहा है कि औरतों ने लहंगा पहनना छोड़ दिया। ऐसी बात ना है सेठ जी, आगरे में तो औरतें खूब लहंगे पहनती है, खूब। तो ये दुकान आगरे में लगवा लूं। बात कर रहा है बेकार की। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और तू आगरे की लेकर बैठ गया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की औरतें लहंगा नहीं पहन रही हैं। सेठ जी विज्ञापन बनवा लो, टीवी पे जब लोग विज्ञापन देखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, भीड़ उमड़ पड़ेगी, भीड़। विज्ञापन के पैसे कौन देगा? तू देगा? मैं सेठ जी कहाँ से दे दूंगा? तो ऐसे फालतू के आइडिया क्यों दे रहा है मुझे? हैं? ऐसे आइडिया दे जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका ही चौका। बढ़िया विज्ञापन बनवा लो। पिंटू, मौसा जी हमें छोड़ के चले गए। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए इसके मौसा जी? पापा पिंटू भाभी के मौसा गुजर गए। उधर गए? अरे क्या उनकी लड़की को कोई लड़का भगा के ले गया इसलिए उधर गए? पापा अब हमेशा लड़कियों के भागने के चक्कर में क्यों लगे रहते? और भी तो रीजन हो सकता है ना गुजरने का। हाँ, हम वही तो पूछ रहा हूँ। अरे क्यों ऐसे गुजर गए, क्या हो गया? देखो हुआ क्या कि मौसा जी रात को अच्छे से खा पी के सोए और ऐसे सोए कि फिर सोते ही रह गए। पिंटू कौन से मौसा जी? जी वो सादरे वाले। शादर में तो तुम्हारे कोई मौसा जी नहीं थे। हाँ बस जीजा जी, अरे नफरत की भी हद होती है। अरे माना कि आपके मौसा जी आप दोनों की शादी के खिलाफ थे, लेकिन इसका ये मतलब तो इनके सारे नाते तोड़ दे। और आप भी तो एंड में भाभी जी को भगा के ले आए ना। हाँ नहीं तो क्या बे, तू इस लड़की को भगा के लाया? अब पापा आप तो रहने दो, आप भी तो मम्मी को भगा के लेके आए थे, भूल गए? अजी अब चलोगे भी कि यहीं पे पंचायत करोगे? मौसा जी मेरे को दुकान संभालनी है, मैं कहीं नहीं जा सकता। उसके मौसा जी गुजर गए, दुकान संभाल लिया। अरे मैं हूँ, मैं दुकान संभाल लूंगा। क्या पापा थोड़े से पैसे दे दो ना बेचारों को, अभी खाली हाथ लेके थोड़ी ना जाएंगे। कुछ फ्रूट मिठाइयाँ ले लेंगे, है ना? मौसा जी उठ के खाएंगे फल फ्रूट मिठाइयाँ। अजी घर में और भी तो लोग हैं, सब थोड़े सो गए। अरे तो ऐसे दुखभरे माहौल में क्या मिठाई खाएंगे लोग? अरे पापा इनके घर की परंपरा है, जब भी कोई मरता ना तो वो लोग मिठाई खाते हैं। हाँ तूने इनके खानदान पे थीसिस लिख रखी है, इनके घर में मिठाई खाते हैं। ले जा, इसके मौसा जी गुजर गए। जा जा इसके साथ जा। अबे जा ना, तो ये गिन रहा है। आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे इलायची के पापा चलना नहीं है? तू कहाँ जा रही है? तेरे मौसा जी गुजर गए। चलो ना। अरे बच्ची अच्छी बैठी है तो इसके सामने आंख मार रही है सुबह में। कहाँ ले जा रही है मुझे आंख मार के? मंदिर दर्शन करने। मैंने बताया नहीं था आपको मंदिर जाना है दर्शन करने। बड़ी भक्त नो रखी है। मैं नहीं जा रही हूँ, तू जा।
वो शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा दे, मेरे नाम का है, ठीक है? वो खुश हो जाएंगे। जा तू जा। लो शुरू हो गई अब। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ तमाशा हो जाए? अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये औरत धुआं काट देगी। अरे लाइची, मैं जा रहा हूँ मंदिर, तो दुकान के जरा ख्याल रखियो, ठीक है? और सुन, अपनी सहेली सुनीता को मत बुला लियो यहाँ, फिर चप 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 करे यहाँ पे बैठ के। एक आध लहंगा बेच ले। ध्यान रखियो। अरे यार कहाँ फंस गया ये? अरे निकाल लो मुझे। अरे यार लहंगा पिक नहीं रहे, उलझा रहे मुझे। चल आजा। अब एक दिन ये दुकान बंद भी रही तो कौन से क्या मत आ जानी है। हाँ रखी है चाबियां। जीजा जी एंजॉय कर रहे हो ना? जी इलायची जी, ये जो फिल्म है ना काफी वाहियात और अश्लील है। लेकिन जीजू, भाभी तो बहुत एंजॉय कर रही है। हाँ पूरा थिएटर एंजॉय कर रहा है, लेकिन बस जीजा जी इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इलायची जी आपने पीछे मुड़ के देखा एक बार, पूरा थिएटर खाली है। भी खाली है थिएटर, पूरा हॉल भरा हुआ है। क्या है? सोनू सोनू मर गए, इतने पीछे बैठे हैं। क्या क्या कह रही है? अरे हिंदी में कह रही हूँ, पीछे मुख देख। यार मर गए, अब क्या करेंगे? सेल्फी। इलायची जी क्या हो गया? मेरे पापा मम्मी पीछे। हाँ क्या मजाक कर रही हैं आप? इलायची जी अब क्या करें, मर गए हम तो। अरे बाहर जाके पता चलेगा क्या करेंगे। करना क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो सब लोग देख रहे हैं, तुझे शर्म आ रही है? उधर देख कोने में वो इलायची है ना, वो। अरे हाँ, ये तो इलायची है। चल 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 चल। चुप करके बैठ जाओ और अपना मुंह ढक लो। रमेश, मैं इस जुदाई की आग में तड़प रही हूँ रमेश। बरसों से इस तड़पती जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। और तो कुएं में कूद जा। ओ रमेश, लड़के लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं लोग कमबख्त। अरे तुम भी चुप रहो ना, क्या बकबक कर रहे हो? अभी इसको पता नहीं कि हम भी यही फिल्म देख रहे हैं। उसे पता चल जाएगा ना तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। तेरी वजह से आए हो ये बेहुदा फिल्म देखने। आओ रमेश, आओ। मुझे अपनी बाहों में ले लो। मेरी तमन्नाओं के पंछी अपने पर फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन पंछियों को आसमानों की सैर करवा दो। इस औरत की तमन्नाओं के पंछी बेशर्मी के आसमान में उड़ना चाह रहे हैं। चल चल निकल ली, चल। बैठो चुपचाप, देख लेते ना आया तो। सेल्फी। चलो चलो अंदर चलो। चलो अंदर। क्योंकि पंचम और मिसेस पंचम, आप लोगों की तो मौत हाजी गुजर गए थे ना, तो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि आप लोग ऐसी गंदी फिल्म देखने जाएं।
दरअसल वो मौसा जी मरे नहीं थे। हैं? हम मौसा जी के घर जा रहे थे, उसी वक्त मौसी जी का फोन आ गया कि मौसा जी मरे ही नहीं है, वो शव आसन में लेटे हुए थे। और मौसी जी को लगा कि वो टैं बोल गए। हाँ जी, और जब लगा ना वो टैं बोल गए तो उनकी चिता को आग दी गई, और आग लगते ही आग फैल गई, और आग फैली तो मौसा जी को ना चहका लगा, तो मौसा जी चहक के जाग गए। चहक के उठे। अच्छा चलो मैं तुम लोगों की बात मान भी लूं, लेकिन तुम लोगों को ऐसी गंदी फिल्म देखने की जरूरत क्या थी? वो मौसा जी के जिंदा होने की खबर से ही इतनी खुश हो गई कि इन्हें अचानक फिल्म देखने की इच्छा हुई। तो मैंने भी कहा कि चलो फिल्म देख लेते हैं, पर खुशी खुशी में पता ही नहीं चला कि हम लोग कहाँ घुस गए। क्यों रे इलायची और तेरी वो दोस्त सुनीता, तुम दोनों क्यों गए थे ऐसी गंदी फिल्म देखने? अरे हम कहाँ गए थे पापा? हमें तो जीजा जी ने फोन किया था, है ना? क्यों बे पंचम, तूने फोन किया था इलायची को ऐसी गंदी फिल्म देखने के लिए? नहीं इलायची जी, आप क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी इलायची जी। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी ने मुझे फोन किया था। अरे बड़ी खुश थी ये जान के कि उनके मौसा जी नहीं मरे। उनकी खुशी में हमारा फर्ज बनता ना कि शामिल हो, तो बस शामिल होने के लिए चले गए। पर पापा हमें तो पता ही नहीं था कि अंदर किस टाइप की मूवी चल रही है। फिर हमने सोचा एजुकेशन पर्पस से देख लेते हैं, है ना? उसमें क्या बुराई है? तूने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तुझे बाहर वो गंदे पोस्टर नजर नहीं आए? बस पापा बहुत हो गया। पहले आप ये बताइए कि आप इस उम्र में उस टाइप की मूवी देखने क्यों गए थे, हैं? जाओ जाकर सो जाओ सब लोग, जाओ। चल आजा। तुम कहाँ जा रहा है? जीजा जी, वैसे एक और फिल्म भी लगी है, चले? शुभ रात्रि। यार एक भी ढंग का खाना नहीं आ रहा है। मेरा फेवरेट वाला, बस बढ़ाओ। आजा। नमस्ते इलायची जी, सेठ जी हैं? सेठ जी तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जरूर है यहाँ पर। अरे इलायची, क्या बदतमीजी है ये? पापा सॉरी पापा, सॉरी। मैं रील देख रही थी। प्यारे पापा। मैंने तुझसे कितनी बार कहा इलायची, ऐसे गंदे और अश्लील गाने मत देखा कर, बिगड़ जाएगी तू भाई। ये किस एंगल से बिगड़ा हुआ और अश्लील गाना है? हर एंगल से अश्लील गाना है, देख सामने। नहीं मत देख, इधर देख। पापा इस गाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन से गाने के बारे में? अल्लम बल्लम साजना मैं कुछ कर जाऊंगी, बाजरे के खेत में तुझे ले जाऊंगी। चुप रे, चुप। ए लड़की, ये कैसे अश्लील गाने गा रही तू? मम्मी मैंने ये पापा ही जो अश्लील गाने सुनते हैं देखते हैं। अरे उस दिन अकेले टीवी पे ना यही गाना देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हाय राम, बुढ़ापे में तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये झूठ बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ तुझसे, मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो पापा? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मुझे पता था यही बोलेंगे, इसलिए मैंने इनकी वीडियो बनाई है। मम्मी दिखाती हो भी आप? देख वो वीडियो तू फौरन जो है डिलीट कर दे। शर्म नहीं आती तुझे अपने बाप का एमएमएस बनाते हुए? बात कर रही है। पकड़े गए पापा। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। देख लो मम्मी, हाथ से निकल गए आपके पति। कैसी ये बिगड़ रही है लड़की। अरे जब बाप ही बिगड़ा हुआ है तो बेटी का क्या दोष?
मेरे तो भाग ही फूट गए। इसके तो हर बात में भाग फूट जाते हैं। सुन, बना के आता हूं मैं, है अंदर मत आइयो। लाना देख तू, चल। अरे करो करो, अरे सुन तो, अरे समझ नहीं रही है तू। देख मैं बोल रहा हूं ना तुझे। क्या गाना था, जीजा जी की याद आ गई। चलो तड़के आते। जीजा जी सुन पिंटू, सुनना। अबे सुनेगा? अबे बोलना, कान खुले हैं मेरे। धुन पे ध्यान दे और पूरा अंतरा सुना मुझे इस बार। ठीक है, सुन। तू ऐसा हवा का झोंका। बे यार, कितनी बार समझाऊं तुझे? झोंके पे जोर दे देना, ब्रेड पकोड़े। खुद ही गा ले। झोंके पे जोर दे। गा। अब बीच में बोलिए मत। हाँ ठीक है। तू ऐसा हवा का झोंका, जैसे दाल में लहसुन का छौंका। तेरे प्यार में हूँ मैं पागल, ना देना तू मुझको धोखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, खूब चलेगा मार्केट में, लिख के देता हूँ तुझे। लेकिन मार्केट में कब आएंगे अपने गाने? चिंता मत कर, सब होगा प्यारे। फिलहाल तू मुझे दाल चावल और अचार खिला। अचार तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। क्या अचार चाटता है क्या तू? पेट से है क्या ये? खत्म कैसे हो गया? अबे तो क्या अकेले मैंने खत्म कर दिया? आज तक रोजाना रोटी अचार से ही खाते थे, तो खत्म तो हो ही जाना था। तमीज से दाल चावल खा ले। चले लाइची, इथेन से इनको अचार दिलवाते हैं अब। एक दिन ये मोबाइल उठा के फोड़ के फेंक देना है बिल्कुल। खाते पीते सोते जाते सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। लाइची, खाना क्यों नहीं खा रही है? जब देखो तब फोन पे। खाना खाओ। मम्मी यार, पापा के ग्रह नक्षत्र देख रही हो फोन में। मोबाइल में कहां से घुस गए मेरे ग्रह नक्षत्र? पापा के ग्रह नक्षत्र देख रही हूँ। पापा, ऐप नाम की भी एक चीज होती है। इसमें एक ऐप है जिसमें ना जिस आदमी का ग्रह नक्षत्र देखने हैं उसका फोटो डाल दो और फिर उसका कच्चा चिट्टा आगा पीछा पास प्रेजेंट सब निकल आता है। मतलब अपना भविष्य दिखाने के लिए पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक जमाना वो आएगा जब लड़का लड़की जो है फेरे ले रहे होंगे और मोबाइल मंत्र पढ़ रहा होगा। जरा देख मेरे बारे में क्या लिखा है। आपका फोटो तो डला हुआ ही है। मैं अभी बता देती हूँ। ना ना, वो पुरानी फोटो मत डाल बेटा, उसमें पुराने ग्रह नक्षत्र होंगे। अभी की खींच, एकदम ताजा फ्रेश। स्माइल। बता। ओहो पापा, कुछ सही नहीं लिखा है यहाँ पर। आपके ग्रह नक्षत्र में कुछ गड़बड़ी चल रहे हैं। साफ साफ बता, जरा डिटेल में बता, ठीक से रहे। पापा, आपके घर की कोई स्त्री भागने वाली है। अरे मुझे क्या देख रहे हो? ये क्या मेरी उम्र है भागने की? तो हमारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन स्त्री हो रखी है? तो ये क्या इस तरह है? ये भी तो स्त्री है। इलायची, क्या इरादे हैं तेरे? अरे मेरे क्या इरादे? आपके ग्रह नक्षत्र के इरादे खराब है पापा। लेकिन लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पे ना एक उपाय भी लिखा हुआ है। हाँ, कैसा उपाय? लिखा है कि किसी शादीशुदा जोड़े को कुछ खट्टा खिलाना पड़ेगा। जैसे कि ये अचार खिला दो। लेकिन पापा, अभी खिलाना पड़ेगा क्योंकि राहुल का चल रहा है, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सारी ब्लड टल जाएंगी। अरे इस टाइम पे कहाँ मिलेगा कोई शादीशुदा जोड़ा? पापा, ऊपर जीजा जी और पिंटू भाभी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। चल मैं देके आता हूँ उन्हें। ना,
अरे आप क्या करोगे, मैं जाके दे आती हूँ। नहीं नहीं, अरे गिरे मेरे खराब हो रखे हैं, तो मैं ही तो जाऊंगा। सुन, वैसे भी कौन सा दूर जाना है, 10 मील, सीढ़ी पे चढ़ के ही तो जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन यहाँ एक और भी चीज रखी है। सीढ़ी से गिरने का योग है। तू दे आ जाके जा। ठीक है दे आती हूँ, लेकिन उससे पहले ना पहला उतरवा लो 7 बार ना। उतार। बढ़िया, उतर गई गई भैया। जा। चलो। ये लड़की कहीं बेवकूफ तो ना बना गई है मैं। मुझे क्या पता, बेटी तो तुम्हारी है। बोल तो ऐसे रही है जैसे 9 महीने मैंने पेट में रखा है। बेटी तो तुम्हारी है। मेरे तो भाग ही फूट गए। मैं गिलास ना फूट जाए। आराम से बैठ, भाग ही फूट गए। क्या बात है यार, अचार भी होता ना तो बढ़िया हो जाता मम्मा, नहीं? अबे खा ले चुपचाप। जीजा जी छत पर है। यार जीजा जी छत पे हैं। ये भाभी मुझे देख के चुप क्यों गई? इलायची जी, वो क्या है ना कि अगर आप किसी के घर ऐसे हाथ धमकेंगे तो कोई भी आदमी डर जाएगा। मेरा मतलब है कोई भी आदमी और औरत दोनों। क्यों, मैं कोई बहुत थोड़ी जो डर जाएंगे। ऐसा ये भाभी ने आज लुंगी पहनी हुई ना, मैंने देखा जाग के, धुंधला धुंधला दिख रहा था। लुंगी पहनी है ना? देखिए इलायची जी, वो क्या है कि सारा दिन साड़ी में तो रह नहीं सकती, तो इसलिए वो रात को कभी कभार लुंगी पहन लेती है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या रात को आप नाइटी पहनते हैं जीजा जी? मैं क्यों नाइटी पहनूंगा, मैं मर्द हूँ ना। तो भाभी मर्द थोड़ी है, उन्हें क्यों लुंगी पहनाई है आपने? अब औरतों का लुंगी पहनने पर भी पाबंदी है। तो पाबंदी तो मर्दों की नाइटी पहनने पे भी नहीं है। पहन लीजिए ना जीजा जी। लेकिन आप क्यों चाहती हैं कि मैं नाइटी पहन लूं? तो आप क्यों चाहते हैं कि भाभी लुंगी पहन के घूमे? हमारे पास नाइटी खरीदने के पैसे नहीं है, हम गरीब हैं। ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी की ना बड़ी पुरानी सी नाइटियां पड़ी हैं, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट ही। मेरा मतलब है गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनिए जीजा जी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए। ये लीजिए अचार। नहीं, आप रहने दीजिए, ऐसे तकलीफ मत कीजिए। ले लीजिए। नहीं, वैसे भी आप हमारे इतने दांत खट्टे करती हैं, अगर हम अचार ले लेंगे तो हमारे और दांत खट्टे हो जाएंगे। रहने दीजिए। हाँ, धन्यवाद। अभी दांत खट्टे हुए ही कहाँ है बच्चों? दांत खट्टे तो मैं करूंगी अब। खा रहे कि नहीं, कि नाइटी लेके आए? हाँ, हम खा रहे हैं, हमने कभी मना थोड़ी ना किया, हम तो बस अपना पॉइंट रख रहे थे। मिलाओ मिलाओ, पीछो। जी। हाँ, अरे थोड़ा यहाँ भी डालो ना। हमारी थाली अंदर सरका दो, हमें बाहर आने में शर्म आ रही है। तो शर्मा लो और बाद में खा लेना, कोई बात नहीं, अभी शर्माओ। खाओ ना। अबे रोज रात को छोले बनाना जरूरी है क्या? छोले नहीं तो क्या कोफ्ते बनाऊं? अबे छोले खाने से गैस हो जाती है यार, कभी हरी सब्जियां भी बना लिया कर। पता है कितनी महंगी हो रखी है हरी सब्जी? बेटा 2 ही दिन में तेरी सारी तनख्वाह सुहा हो जाएगी। तो एक छोले ही हैं जो इतने सस्ते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, पर यार छोले खाने के बाद ना 3-4 बार जाना पड़ता है। जीजा जी छत पर है। जी। अरे जीजा जी छत पर है। जीजा जी तो बिल्कुल छत पे ही हैं, जीजा जी कहाँ जाएंगे, है ना? आप बताइए, आप अचानक यहाँ पे कैसे? नहीं, मैं तो हमेशा अचानक से आती हूँ। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, आप ऐसे किसी के रूम में सुबह सुबह आ रही हैं, लड़कियों को शोभा नहीं देता। अच्छा, और भाभी के हाथ पे जो लंबे लंबे बाल हो गए वो आपको जरूर शोभा दे रहे हैं आजकल, है? देखिए इलायची जी, मुझे समझ नहीं आता आप मेरी बीवी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई? जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं अपनी पहली तनख्वाह से अपनी बीवी को मूंढ दूंगा। हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि बीवी की वैक्सिंग करवा दूंगा। आप बताइए, आप
यहाँ पे कैसे? वो ना मैं स्टडी करने आई हूँ। अच्छा, लेकिन ये हमारा बेडरूम है ना? हाँ, लेकिन पहले मेरा स्टडी रूम था। लेकिन अब हमारा बेडरूम है। हाँ तो ठीक है, चलिए आप पढ़ने आई हैं, लेकिन आपकी किताबें कहाँ हैं? मैं आजकल बिना किताबों के ही पढ़ती हूँ। बड़ी अजीब लड़की है, बिना किताबों के कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि मैं एक अजीब लड़की हूँ, इसलिए बिना किताबों के पढ़ती हूँ। हाँ, देखिए इलायची जी, सुबह सुबह मेरा टाइम ना वेस्ट करें आप प्लीज। मुझे नहाना धोना है हमारा, प्लीज आप। इलायची जी, तो क्या आप यहाँ नहाएंगे? अरे नीचे हमारे पापा ने बाथरूम बनाया है, वहां जाके नहाइए जाइए। इलायची जी हमें बहुत काम है, आप प्लीज जाइए। क्या काम है? खाना बनाना है। तो हमने कौन सा आपको जकड़ के रखा है जीजा जी? बनाइए खाना। पहले आप बाहर तो जाइए, लौकी वोकी छीलेंगे तो हमें शर्म आएगी। ठीक है, आप भाभी कह रही हैं तो फिर चले ही जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे जीजा जी से बोलिए कि हमें एक प्यारा सा गाना सुनाए। सुना दीजिए, सुना दीजिए। देखिए मिसेस पंचम, हम अभी नहाए भी नहीं है, हम कोई गाना नहीं सुना सकते, बता दीजिए इन्हें। क्या? हाँ, अरे गाना गाने के लिए बोल रही हूँ, कौन सा हवन करवा रही हूँ आपसे? देखिए मिसेस पंचम, हमारे लिए हमारा संगीत किसी हवन या पूजा से कम नहीं है, बता दीजिए इन्हें। हाँ जी। बड़े आए। ठीक है भाभी। ओके जीजा जी। ओके जीजा जी। पता नहीं यार, ये लड़की समझ में नहीं आती कि इसका कैरेक्टर ही नहीं समझ आता, पता नहीं क्या बोलती है क्या करती है। तो भाई ये दाल सी कहाँ उबल रही है? ये कोई दाल नहीं उबल रही, ये तुम्हारे छोले उबल रहे हैं, काम कर गए। हंसी आ रही है तुम्हें? अबे सीढ़ी किसने निकाली बे? मैंने निकाली बे। इलायची जी आपने क्यों? बस मूड हो गया मेरा। अच्छा इलायची जी, बहुत बहुत जोर की प्रेशर है, प्लीज प्लीज सीढ़ी लगा दीजिए, सीढ़ी लगा दीजिए। नहीं लगाती। इलायची जी क्यों? मूड नहीं है मेरा। अरे इलायची जी, आपका मन नहीं है तो आप क्या मेरी बैंड बजाएंगी क्या? इलायची जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज इलायची जी समझिए। नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी हालत अभी उस भरी हुई बंदूक की तरह है जो कभी भी चल सकती है, प्लीज। अरे छोटी तो छोड़ दो ना यार, कौन रोक रहा है? देखिए इलायची जी, अगर ये बंदूक चल पड़ी तो कयामत आ जाएगी, जोरदार धमाका होगा, वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसेस का रिसाव हो जाएगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है प्लीज। लेकिन एक शर्त पे। हाँ जीजा जी, क्या? आपको ना एक रोमांटिक गाना सुनाना पड़ेगा। नहीं करना मुझे। क्या? अरे क्या कर रहे हो? बताइए कौन सा गाना? अब है ना लाइन पे। चलिए आगे। बस प्लीज सीढ़ी। हाँ, लगा रही कंट्रोल लगा रही। तो बेटा प्रेशर तो मेरा भी बन गया। अरे आजा। मैं जाऊंगा पहले। बेटो क्या कर रही है? क्या कर रही है? मर गई। यार क्या चल रहा है? पापा, भाभी गिर गई सीढ़ी से। अच्छा हैं? अरे जल्दी से उठाओ, उसको कमरे में ले चलो। उठो अभी उठो पिंटू। चलो आजा। चलो। चैन पड़ गया, हम नहा लेता हूँ। ये देखिए मैडम जी, ये हमने खास जयपुर से मंगवाया है।
इसे पहन के जब आप मार्केट में निकलेंगी ना तो आग लगा देंगी, आग। अरे भैया हुन होर आग लगाई ना मैं ते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ जी है ना उन्होंने ना नाराज ही हो जाना है। इसने अपनी जवानी में बहुत आग लगाई है। बड़ी में जवानी आ तो चुप रहे मधु। चलो भैया मैंने कुछ और दिखाओ। जी जरूर। जो अगली चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मैडम जी। की गल है? क्या आप खुश होने के लिए तैयार हैं? अरे क्यों नहीं, करा दे मैंने खुश। दिखाओ ना। यूं समझिए कि इसके सिर्फ 200 पीस मंगवाए थे, हाथों हाथ सब बिक गए, सिर्फ एक बाकी है। अच्छा अरे क्यों झूठ बोल रहे हो जीजा जी? सिर्फ दो ही तो आए थे, वो भी दोनों के दोनों बचे हुए हैं। हाय रब्बा ए की। अरे भाभी मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा। इलायची जी ये धंधे के समय मजाक करना सही बात नहीं है। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, खींचे धंधा खींचे। तो जी मैडम मैं क्या कह रहा था आपको ये हमने खास जोधपुर से मंगवाया है, जो इसके कलाकार है। जीजा जी एक काम करते हैं आप ये पहन के दिखा दीजिए। हाँ हाँ पहन के दिखाओ। हाँ इलायची जी हम कैसे पहन सकते हैं? अरे जीजा जी अब पहनना तो पड़ेगा, बेच कौन रहा है आप। और फिर इस लहंगे की क्या क्या खासियत है उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो देना पड़ेगा ना, बिना पहने कैसे होगा। चलिए पहन के दिखाइए। और की भैया पहन के दिखाओ। अरे मैनू भी तो पता चले किवें लगदा है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ जोधपुर ਦਾ लहंगा। पहन के दिखाई दीजिए। भाभी ने भी कह दिया। दिखाइए। जी मैडम। हाय 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 चीची कितने आइटम लग रहे हैं। हाय बड़ा हैंडसम लग रहा है जी। जीजा जी अब लगे हाथ ना एक डांस भी हो जाए। हाँ हाँ अब नाच के दिखाओ। और की इलायची जी आप क्या बोल रही हैं? अब नाचने की क्या जरूरत है? आप ये देख लीजिए ना, आप ये फिटिंग देख लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आता है ये यहाँ। अरे 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 नाचने की बिल्कुल जरूरत है यार। भाभी आपको ये लेडीज संगीत में पहनना है ना लहंगा, ले और की मेरे ना बर्थडे प्रादा भी आए। हाय हाय प्रा की वेडिंग है। फिर तो फैल फैल के खुल के नाचेंगे। तो फिर कहीं बीच में लहंगा टह बोल गया तो और फिर खामो खा मतलब मधु के सामने आपकी बेइज्जती होगी फिर। नहीं ये टै नहीं बोलता है, ये देखिए यहाँ से कस के रखिए, टै नहीं बोलेगा ये। नहीं नाच ही तो दिखाना पड़ेगा। क्यों भाभी? ना ना मैं को रिस्क नहीं लेना। तुसी एक काम करो मैनू ना नच के दिखाओ। चलो चलो म्यूजिक हो जाए। लेकिन भाभी आप बता क्यों नहीं रही हो मोच आई कैसे? बस करी जा रहे हो बैठते बैठ के। अरे सुन्नू मोच इनकी वजह से आई है। इलायची जी आप क्या कह रही हैं? आपकी वजह से पिंटू को मोच आई है? मेरी वजह से हुआ है? झूठ मत बोलो जीजा जी, आपकी वजह से हुआ है। सीढ़ी किसने निकाली थी? हाँ मैंने निकाली थी, लेकिन मैंने उसके लिए क्या शर्त रखी थी क्या? कि आप मुझे एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। लेकिन सेल्फी। लेकिन आपने गाना सुनाने में इतनी नखरे दिखाए कि मैं क्या बताऊं। अगर आप चुपचाप गाना सुना देते तो मैं चुपचाप सीढ़ी लगा देती, फिर आप चुपचाप नीचे आ जाते और पिंटू भाभी भी नीचे आ जाती। लेकिन इलू सेल्फी। लेकिन नहीं, आपने गाना सुनाने में इतनी देर लगा दी कि बेचारी पिंटू भाभी का प्रेशर बन गया। देखो और क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा। यार इलू ये तो बहुत बुरा हो गया ना। अब तो भाभी एक हफ्ते तक बिस्तर पे ही पड़ी रहेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी ना। लेकिन मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक हो गया। अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि
बेचारी भाभी दिन भर इतना काम करती, किसी को पड़ी ही नहीं है। लेकिन अब आराम कर लेंगी ना। अरे फोन आ रहा है भाभी का। नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ। मैं लेती हूँ ना। हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है आपको? पिंटू? हाँ जी, उन्हीं का नंबर है। कौन बोल रही है? मम्मी जी, मम्मी का फोन है, लाइए मैं बात रुको ना यार। देखिए, भाभी ना भी बात नहीं कर सकती, वो आराम कर रही है। एक्चुअली भाभी के पैर में मोच आ गई है। कौन भाभी? अरे पिंटू भाभी में। प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं पिंटू का दोस्त बोल रहा हूँ। जी आंटी जी, नहीं सब बढ़िया है। मैं आंटी जी आपसे बाद में बात करूं? जी। एक मिनट जीजा जी, आपने इनकी मम्मी जी को ये क्यों बोला कि हम पिंटू के दोस्त बोल रहे हैं? आप भाभी के दोस्त कब से हुए? एक मिनट जीजा जी, आपने इनकी मम्मी जी को ये क्यों बोला कि हम पिंटू के दोस्त बोल रहे हैं? आप भाभी के दोस्त कब से हुए? वो क्या नहीं इलायची जी, मैं अपनी बीवी को अपना दोस्त मानता हूँ। हाय हाय, कितने उच्च विचार हैं जीजा जी आपके। सुनिए, क्या बुक में छपवाते? इलायची, अरे थे ना गया। इलायची। हाँ। इलायची, अरे क्यों परेशान कर रही है बेचारी को? अरे अंकल जी, हम परेशान थोड़ी कर रहे हैं, हम तुम्हारी पिंटू अभी का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ध्यान रखा जाता है? अरे नहला धुला दे बेचारी को। हाँ? क्यों नहीं, चलो पिंटू भाभी को नहला देते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोग का? हाँ, अरे चोट लगी है, उस पे पानी पड़ेगा तो वो और सूज जाएगी। एक काम करो, तुम लोग है ना उसको स्पंज से साफ कर दो। हाँ नहीं नहीं स्पंज, अरे क्या नहीं नहीं, अरे स्पंज से ही साफ करेंगे, अंगारे नहीं रगड़ रहे बॉडी पे। नहीं नहीं, मैं नहीं साफ कराऊंगी। अरे साफ करा ले पिंटू, ये तो बाद में पसीने की बदबू आएगी। मैं स्पंज लेके आती हूँ। देखिए, आप लोगों को कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी का बदन खुद साफ कर लूंगा। एक मिनट जीजा जी, जी? आज तक बाल तो साफ कर नहीं पाए भाभी के, बदन क्या खाक साफ करोगे? लो सेल्फी पापा, करना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आओ आओ आंटी, भाभी आ जाओ। आप भी आ जाओ जीजा जी। चलो जीजा की गुड नाइट बोल के आते हैं। पिंटू तो इलायची के कमरे में है, तो फिर ये लड़की कौन है? सवेरे सवेरे उठा दिया, नींद खराब कर दी मेरी। मैं जा रही हूँ सोने। ना ना। जी सेठ जी।
क्या हो गया सेठ जी, आप इतनी सुबह 6:30 बजे दुकान खोलनी है आज? अबे मैं तुझे बड़ा सीधा लड़का समझता था, तू तो बहुत ही घटिया लड़का निकला। क्या हो गया सेठ जी, मैंने क्या घटियापन किया? तूने ऐसा घटियापन किया है कि अगर तेरी बीवी को पता चल जाए तो तुझे तलाक दे देगी। सेठ जी लेकिन मैंने किया क्या है? तू अंधेरे में कंबल ओढ़ के घी पी रहा है और कह रहा है मैंने किया क्या है। घी पी रही है? सेठ जी मैंने आज तक घी के पराठे तक नहीं खाए, आप घी पीने की बात करें। बचपन में एक बार पिया था। कंबल ओढ़ के? नहीं नहीं, वो अम्मा ने पिलाया था, और बड़ा ही गंदा पेट चल पड़ा था, बड़ा ही खराब। अरे तो काली चाय में नींबू निचोड़ के पी लेता, फर्क पड़ता है उससे? अरे आजमाया नुस्खा है। अच्छा, तू टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है? सेठ जी मैंने कहा टॉपिक चेंज किया? तो बता, वो लड़की कौन थी? कौन? जो कल रात तेरे कमरे में आई थी। अरे बता ना कौन थी? अरे यार मैं तो इन बाप बेटी से तंग आ गया हूं। एक तो वो बेटी है जो कभी भी मेरे कमरे में घुस आती है, और एक ये बाप जो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे कमरे में कल रात को कौन औरत आई थी। अब मैं क्या जवाब दूं इनको? सांप क्यों सूंघ गया? बता क्यों नहीं रहा है? बाप रे बड़ी सर्दी है। इलायची जी, इलायची जी, आइए आइए आइए। पापा ठंड हो रही है बड़ी। हाय हाय। आपने सुना क्या कह रहे हैं मुरारी जी? कह रहे हैं कि कल कोई औरत आई थी मेरे कमरे में रात को। आई थी ना वो चांदनी भाभी आई थी आपके साथ जुआ खेलने के लिए। वो उनको लगा अट्टे पे होंगे, पापा तो अट्टे पे सीधा चढ़ गए, है ना? नहीं नहीं, ये कैसे कह सकती है तू ये? क्यों कैसे कह सकती हूँ? अरे सच बोल रही हूँ। अरे कल सुबह ही कह रही थी मुझसे, अरे इलायची बेटा तेरे पापा के साथ रमी खेले हुए ना एक वक्त हो गया, इसलिए आई थी। नहीं नहीं, ये झूठ है, वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती। हद होगी, मैं झूठ बोलूंगी क्या? पापा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी ना फोन मिलाती हूँ चांदनी भाभी को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे क्या कर रही है? तेरी अम्मा सो रही है, मेरी इज्जत का जनाजा निकालेगी क्या? अच्छा, और जो आप इन प्यारे से जीजा जी की इज्जत का जनाजा निकालो उसका क्या पापा? हाँ मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी। पंछी जाओ अपना काम करो, जाओ। सेठ जी मेरा नाम पंचम। जाओ जाके काम करो अपना। अरे जाओ यार। इलायची जी आपने फंसा दिया था यार। हाँ तो अगर फंसाते हमें तो निकालते भी तो हम ही है ना जीजा जी। यार इस बार ना दिल्ली में पहले वाली सर्दी नहीं हो रही है ना? हाँ यार। अगर चांदनी चौक में बर्फ पड़ जाती मजा आ जाता ना। हाँ भाई। पागल वागल हो गया तू, इतनी तो ठंड हो रही है यार। जो दिल्ली को कश्मीर बनाने का क्या शौक चढ़ा है? महसूस नहीं हो रही यार। एक काम कर, ये जो बची हुई है ना इसे भी पी ले, फिर उसके बाद तुझे राजस्थान की मई जून की जैसी गर्मी होती है ना वैसे एहसास होगा, वैसी फीलिंग होगी, और फिर तुझे बड़ा मजा आएगा। ठीक है? वैसे तुझे ये शराब मिली कहाँ से? ये तो मैं सब्जी वाले से ले आया, उसने अपना रात का जुगाड़ करके रखा था, मैं ले आया। और उसने तुझे दे दी? अबे जब एक खूबसूरत भाभी मुस्कुरा के कोई चीज मांगेगी तो आदमी देगा नहीं? अबे वो तो चखना भी दे रहा था, मेरी आत्मा नहीं मानी। छी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी ओछी हरकतें करते हुए? अबे वो महान आदमी, साले ज्यादा बातें ना कर। तुझे टिंडे की सब्जी खाई थी रात में, वो भी उसकी मूंछों की तारीफ करने के बाद मिली थी। बेटा अपने यौवन का सहारा ना लूं तो कल से कड़ी पत्ता और धनिया के भी पैसे देने पड़ेंगे। छी, क्या चीची लगा रखा है? तुझे पता है गरीब आदमी की पत्नी को घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अबे यार बड़ी घुटन सी हो रही है, खिड़की खोल दूं? नहीं जाना, खुद जा। जब खोले दे रहा हूँ खिड़की, यार गर्मी लग क्या रही। कर रहा है तू? अरे पिंटू मत कर, तभी मैं तुझे बोलता हूँ शराब मत पिया कर। जब पिंटू मत, अबे मत खींचती।
यार रीलू, मुझे ना अपने घर में नींद ही नहीं आती अब। आजा। देख मैं टिंगू को लाई हूँ। हाय टिंगू। ओहो, कौन सी पिक्चर देख रही है तू? मोहब्बत के फूल खिल गए। रोमांटिक है क्या? पागल है क्या? रोमांटिक नहीं है वो। एक्चुअली क्या है ना, चुड़ैल के बाल इतने लंबे होते हैं कि वो उसमें फूल लगा के सजाती है, संवारती है, इसलिए नाम वैसा है। अच्छा यार लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, तूने ना अपना दिमाग बेच के भुट्टे खरीद लिए मार्केट से जाकर, बेवकूफ। ओफो, चिढ़ क्यों रही है यार? मैं वही तो कह रही हूँ ना, भूत वाली रोमांटिक फिल्म है। हाँ सुनू, कितनी? सच्ची सच्ची बताओ ना तो मतलब इतनी रोमांटिक है कि 30 मिनट में ना 36 बार हाइड्रोजन की याद आ गई मुझे। इलू, हमारी मोहब्बत के फूल कब खिलेंगे? अभी खिला देते हैं, हमारा बगीचा तो छत पे ही है। पर अभी कैसे? दोनों सोने गए होंगे। क्यों? सो गए होंगे तो जगा देंगे। जीजा जी छत पे है। तेरे भी। आजा आजा। लगी नहीं? पूरी बिल्डिंग टूट गई है गधे। साले मन तो कर रहा है उठा के तेरे सर पे मारूं और इतना मारूं कि तोड़ दूं इसको तेरे। कितनी बार बोला यार तुझे शर्म? जीजा जी छत पर है। अरे यार खोल खोल। जी भाभी आइए आइए, बैठिए जी बैठिए। जीजा जी छत पर है? जी नहीं, जीजा जी बकरियां चराने गए। इतनी रात को कोई बकरा थोड़ी चढ़ाता है। जी वही हम आपसे कहने वाले थे, सोने के लिए होती हैं। तो आप अभी तक सोई नहीं इलायची जी? वो ना मुझे सुनने को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हाँ जी, मुझे भी नहीं आ रहे। आप लोग यहीं बैठो रजाई में। स्वीट भाभी। जी हमें नींद आ रही है तो आप। अरे ऐसे कैसे नींद आ सकती है? मतलब मेरा जादू काम नहीं, मतलब मेरी भाभी का जादू काम नहीं कर रहा जो इतनी नींद आ रही है? इलू, जादू कैसे काम करेगा? भाभी ने तो वैक्सिंग ही नहीं ना कराई हुई। देखिए आप प्लीज जाइए, हमें सोना है इस समय, प्लीज। हाँ तो सो जाइएगा, चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फरमाइश है हमारी। वो क्या है ना, हमारा रेडियो खराब हो गया तो हम चाहते हैं कि आप एक गाना सुना दें, मतलब तड़कता भड़कता से, मतलब दिल में, मतलब तार बजा दे दिल के, और बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा। प्लीज जीजा जी प्लीज। नहीं, हम कौन है? हम रेडियो हैं, कहीं पर भी गाना गाएंगे। आप हमारा अपमान कर रही हैं। हम संगीतकार हैं, हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक बनाते हैं। हमें सुना दे बे। गुगु सुना दो ना। तुम चुप रहो बुबू। देखिए इलायची जी, हम एक कलाकार हैं, छोटे ही सही, लेकिन एक दिन बहुत बड़े बनेंगे हम। वाह जी। अब बड़े होके क्या बनेंगे जीजा जी? हम हैसियत के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ एक मौका मिलने दीजिए, हम आपको वहां पर पहुंच के दिखाएंगे। अजी पहुंचने से याद आया, वो वाला गाना सुना दो, ये कहाँ आ गए हम। बे चुप बे। मेरा मतलब बुबू। जीजा जी, आप ना भाभी को हर वक्त इतना डांटा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए वो हमारी बीवी है, हम चाहे उन्हें डांटें, चाहे उन्हें जहर दे के मार दें या उनके पीछे जंगली कुत्ते भेज दें, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि वो हमारी बीवी है। अजी मार दे से याद आया, वो वाला गाना सुनाओ ना, मार डाला अल्लाह मार डाला। नहीं देखिए हम कोई गाना नहीं गा सकते, आप प्लीज जाइए, हमारा सोने का समय हो चुका है। आप प्लीज इलायची जी प्लीज, हमें कल सुबह जल्दी उठना है, आप जाइए। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी टंटे अभी सोने वाले हैं। ओह माय गॉड, वाह बड़ी जल्दी चप्पल पहन दी। इलायची जी अब सुनाएंगे। सलाम मेम साहब।
बड़ी इंसल्ट टाइप फीलिंग आ रही है यार। हाँ यार, इलू सेल्फी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इलू। चल देख लेंगे इन्हें। ध्यान से ध्यान से। इतनी रात को क्या करने गई थी ऊपर? मैं और सुनू ना ऊपर पढ़ाई करने गए थे पापा। तो तेरे कमरे में सांप डोल रहे हैं क्या? पढ़ाई करने गए थे? सांप नहीं, मच्छर डोल रहे, काट रहे हैं। सब तुझे ही काटने दौड़ रहे हैं, वहां पे मच्छर काट रहे थे। ओहो, क्या हुआ इलायची के पापा? पढ़ाई तो करने गई थी ये। देखिए ना आंटी जी, अंकल जी इतना दिल तोड़ डांटते रहते हैं। इलू सेल्फी। एक मिनट। हाँ ठीक है। अरे इलायची सुनीता, मैंने गाजर का हलवा बनाया है बेटा, इतना सारा कौन खाएगा? हाँ, वो सब खाए बिना सोना नहीं। आजा मेरी बच्ची, आज चलो चलो आजा। बच्चियां लुच्चियां हैं। अरे हलवा तो खा लो। ना मैं ना खा रहा हलवा। खा लो। ना 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 अच्छा, ना, ना तू रहने दे। अरे आ जाओ, अरे साई जाओ। हाँ? तेरे हाथ से खाऊंगा मैं। तो प्यार आ रहा है। चल आजा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार सुनो, एक मौका मिला ना तो जीजा जी को चलता फिरता रेडियो बना दूंगी मैं। और अगर नहीं ना तो तू मेरे नाम इलायची से दालचीनी रख देना, हानि तो। ओए, मिल गया मौका। कौन सा मौका? अरे सामने से चल के आ रहा है हमारे लिए। इलू, ये जेब। हाँ यार, कभी कभी ना गधे को भी बाप बनाना चाहिए जरूरत के टाइम पे। हाय ललित अंकल। दिमाग का दही कर दिया है। तू अंकल ना बोला कर इलायची। यार मैं तेरे स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ स्कूल में तो पढ़ते, लेकिन इतने सालों से कि स्कूल वालों को आपको पेंशन देना शुरू कर देना चाहिए अब तो। ओले मतलब लड़की में मुंह के साथ भी ना इतने क्यूट लगते हो आप कि दिल चाहता है कि मतलब गाल खींचने से तभी तो आपकी टांग खींचती हूँ ना। सच? बट पता है सुनू, यही तो मेरा यार है, तब दोस्त है तू सच्चा मेरा। और जितनी बार भी मदद की जरूरत होती है ना, तेरे पास दौड़े चली आती हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ। सुनना, तू मदद करेगा ना मेरी ललित अंकल? यार अंकल मत बोला कर, मदद कर दूंगा तेरी। थैंक यू। इलू सेल्फी। ओए चला ना ललित अंकल। स्माइल कर दे। क्यों बे बंसल, बेटी बड़ी हो गई है, शादी करा दो उसकी। वैसे मेरा संजू काफी चाहता है उसको। क्यों संजू? ठंड रख। तुम देखिए, मेरी लड़की को स्कूल पास करने दे, उसके बाद ही उसके हाथ पीले करूंगा। हैं? इतनी जल्दी मत रख, जाके दुकान चला जा। तो पता नहीं कब इसकी बेटी पास होगी और मेरे बेटा का हाथ पीला होगा। से कराऊंगा शादी इसकी। बातें कर रहा है यहाँ आके। अबे ओए बंसल। सेठ जी। हाँ सोच रहे, आज बड़े फ्रेश लग रहे हो सेठ जी। हाँ ठीक है। सेठ जी वो कुछ कहना था आपसे। हाँ तो कह दे, मैंने कौन सा अपना हाथ तेरे मुंह में डाल रखा है? सेठ जी वो दरअसल खिड़की का किवाड़ टूट गया है। किवाड़ टूट गया है? तू क्या किवाड़ के ऊपर चढ़ के कबड्डी खेल लिया था क्या? नहीं सेठ जी, वो दरअसल पुराना हो गया है ना। पुराना तो लाल किला भी हो गया है, वो तो ना टूट रहा। नहीं सेठ जी, वो जंग लग गया है इस कारण, और बड़ी सर्दी लग रही है हम दोनों को सेठ जी ऊपर। अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी लगेगी, 4 महीने रुक जा, फिर सर्दी ना लगेगी, फिर गर्मी लगेगी। सेठ जी पर सोया नहीं जाएगा ना? तेरे सुलाने का ठेका ले रखा है मैंने, तेरी अम्मा हो रखी हूं मैं, सोया नहीं जा रहा। पापा। अरे आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बेटा। और बता कैसी है तू? पापा। हाँ बेटा। कैसे मैं पा रही हूँ आप? क्यों? अरे यार मतलब ठीक है, इनकी तबीयत की चिंता नहीं है आपको, लेकिन अपने घाटे मुनाफे की तो चिंता करो। तो इसमें मेरा क्या घाटा हो रखा है?
नहीं होगा। अब देखो ये बीमार पड़ जाएंगे तो इस दुकान में कौन बैठेगा? और फिर इनकी दवा दारू वो तो अलग। क्यों, दारू का भी है ये? नहीं, हम दारू नहीं पीते सेठ जी। अरे मेरे भोले पापा, बोल। दारू मतलब सिर्फ दवाई। अब उसका खर्चा कौन करेगा? अब ये सोचिए, ये ज्यादा महंगा पड़ेगा या फिर आपकी खिड़की का दरवाजा? अरे हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है मेरी होशियार बेटी। होशियार तो है तू, और पास ही ना हो रही। अच्छा सुन, मैं अभी जो है मिस्त्री को फोन करके उसे ठीक करवा देता हूँ, ठीक है? चल। अरे मिस्त्री का नंबर तो अंदर वाली डायरी में। चल मैं अंदर जाके डायरी में से नंबर निकाल के मिस्त्री को करता हूँ उसे फोन। सेठ जी वो आपको मदद कर रहा था उठाने में। हाँ ठीक है। चल। इलायची जी धन्यवाद। इलायची, संजू। और चीजी क्या हालचाल? बस जैसे आप कल रात को छोड़ के गई थी, एकदम भला चंगा। हाय भगवान जी करे आप ऐसे ही भले चंगे रहे, किसी की नजर ना लगे आपको, और खास करके मेरी। उसका बड़ा खतरा है। वो क्या है ना जीजा जी, 2400 घंटे मेरी नजर ना सिर्फ आप पे टिकी रहती है। इलायची, संजू। हाँ बेटा सुन्नू बोल। अच्छा हाँ, वो तेरे दूर के चाचा ना जो फिल्म मेकर हैं वो आए हैं? अच्छा क्यों आए? ओहो हो, क्या बात कर रही है? नया म्यूजिक डायरेक्टर तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, लेकिन यार दिल्ली में कहाँ मिलेगा? नहीं, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है अभी। मिलेगा तो बताते, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। नहीं, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है अभी। मिलेगा तो बताते, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। क्या है जीजा जी, अरे सीटी क्यों बजा रहे हो? अभी मैं छिड़ जाऊंगी तो रूठ जाओगे हैं? इलायची जी हम सीटी नहीं मारे थे, हम म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर। हाँ तो इलायची जी आपके दोस्त के चाचा जी फिल्म मेकर हैं और वो म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढ रहे थे। आप हमें उनसे मिलवाइए ना। हम अच्छा गाते हैं, हम आपको गा के दिखा देते। नहीं 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 जीजी, अब भी बिल्कुल मत गा देना। अरे अब रेडियो थोड़ी हो जो कभी भी गाना शुरू कर दोगे। एक गा देना आपने। इलायची जी आप भी ना दिल से ऐसी चीजें बाहर निकाल दीजिए, वो तो हम मजाक कर रहे थे। हम तो कभी भी हम आपको गा के दिखाएं। देखिए एक बार जब हम किसी को दिल में बसा लेते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं निकालते जीजा जी। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। जी इलायची जी बस एक मौका, एक कसम से कह रहे हैं, आपको पूरी जिंदगी याद रखेंगे। बस एक मौका इलायची। वो तो आप वैसे भी रखेंगे जीजा जी। ठीक है ठीक है, चलो माफ किया और दूसरा मौका भी दिया। कल शाम 6 बजे रेडी रहिएगा, ओके? यस यस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।